फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अबू जहल का वाकया। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने सबसे अधिक सताया, उनमें अबू जहल का नाम प्रमुखता से आता है। उसका असली नाम अमर इब्न आम था, लेकिन उसके अत्यधिक घमंड और क्रूरता के कारण उसे अबू जहल, अज्ञानता का पिता, कहा जाने लगा। यह उपनाम उसे इस्लाम विरोधी गतिविधियों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति उसके घोर दुश्मनी के कारण मिला था। अबू जहल का परिचय। अबू जहल कुरैश के एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसका कबीला बनु मखजूम बहुत शक्तिशाली था। वह मक्का के धनी और प्रतिष्ठित लोगों में से एक था। उसका समाज में ऊंचा दर्जा था, लेकिन वह सत्य को स्वीकार करने के बजाय इस्लाम का कट्टर विरोधी बन गया। इस्लाम का विरोध और अत्याचार। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, तो अबू जहल ने इसे एक खतरे के रूप में देखा। वह नहीं चाहता था कि इस्लाम अरब समाज में फैले, क्योंकि इससे उसकी सत्ता और प्रभाव खत्म हो सकता था। एक, मुसलमानों पर अत्याचार। अबू जहल ने प्रारंभिक इस्लामिक अनुयायियों पर बहुत अत्याचार किए। उसने कमजोर और गरीब मुसलमानों को मारा पीटा, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी और उन्हें अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। 2, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान। उसने कई बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया। एक बार जब पैगंबर काबा में नमाज अदा कर रहे थे, तब अबू जहल ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाल दी। 3, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर अत्याचार। हजरत बिलाल रज़ी जो एक गुलाम थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो अबू जहल ने उन्हें बुरी तरह से सताया। उन्हें गर्म रेत पर लिटाकर भारी पत्थर रख दिया जाता था ताकि वे इस्लाम छोड़ दें, लेकिन वे अपने ईमान पर अडिग रहे। बद्र के युद्ध में अबू जहल का अंत। सन 624 ईस्वी में जब बद्र का युद्ध हुआ, तब कुरैश की सेना का नेतृत्व अबू जहल कर रहा था। इस युद्ध में मुसलमानों की संख्या केवल 313 थी, जबकि कुरैश की सेना 1000 सैनिकों की थी। इसके बावजूद अल्लाह की मदद से मुसलमानों को शानदार जीत मिली। अबू जहल को इस युद्ध में 2 युवा सहाबियों मुआज रज़ी और मुआविस रज़ी ने घातक रूप से घायल कर दिया। बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी ने उसकी गर्दन काट दी। अबू जहल की मृत्यु और घमंड का अंत। जब अबू जहल मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, तब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इस्लाम की सच्चाई समझ में आ गई। लेकिन अबू जहल ने अपनी आखिरी सांस तक घमंड नहीं छोड़ा और कहा, मैं आज भी कुरैश का सरदार हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करो। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी ने उसकी गर्दन काट दी और उसकी मौत के साथ इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अबू जहल से सीख। अबू जहल का वाकया हमें यह सिखाता है कि घमंड, अत्याचार और हक को ठुकराने वाले का अंत बुरा होता है। उसने इस्लाम की सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय अपनी सत्ता और अहंकार को प्राथमिकता दी, जिसके कारण वह बर्बाद हो गया। निष्कर्ष, अबू जहल का अंत यह प्रमाण है कि सत्य को दबाने वाले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आखिरकार पराजित होते हैं। इस्लाम की रोशनी को बुझाने की उसकी हर कोशिश नाकाम रही और अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को विजयी बनाया।